जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आदिवासी और हिंदू अलग हैं एक नहीं है उस पर विस्तार से चर्चा किया था, लेकिन सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान में एक और बात आई थी। वह यह थी कि सरना एक पूजा पद्धति है। तो चलिए आज अलग अलग समुदाय की पूजा पद्धतियों को देखते हुए आदिवासी पहचान की संस्कृति को समझते हैं। आज हम यह भी समझेंगे कि आदिवासी इतने भी कमज़ोर नहीं कि हिंदू की पहचान पर निर्भर रहें। एक समय ईसाईयत भी कमज़ोर कौम थी, जब विज्ञान को नकार कर बाइबल को अंधभक्ति में अंतिम सत्य मानने लगी थी। आज वही स्थिति हिंदू की है। पूजा पद्धतियाँ मानव समाज की सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो और सामाजिक पहचान का हिस्सा है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई और आदिवासियों की पूजा पद्धतियाँ विभिन्न दार्शनिक आधारों पर टिकी हुई है, जिसमें देवताओं की अवधारणा, पूजा के स्थल, अनुष्ठानों की प्रकृति, सामाजिक भागीदारी और दार्शनिक प्रभाव शामिल हैं। आदिवासी पद्धतियाँ विविध हैं और विभिन्न जनजातीय जैसे गोंड, भील, संताल, मुंडा, हो, उरांव इत्यादि में भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से इन्हें एनिमिस्टिक मतलब प्रकृति की उपासना और पूर्वजों की पूजा करने वाला माना जाता है। हिंदू बहुदेववादी होते हैं, मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले। मुसलमान एकेश्वरवादी हैं, सिर्फ अल्लाह है। ईसाई त्रित्ववादी हैं, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। तो आदिवासी प्रकृति और पूर्वजों की उपासना करते हैं। हिंदू मंदिर में आरती, मंत्र, जाप, भजन और प्रसाद वितरण आदि करते हैं। मुसलमान मस्जिद में 5 दफ़ा नमाज अदा करते हैं, कोई मूर्ति नहीं होती। ईसाई चर्च में प्रार्थना और बाइबल का पाठ आदि करते हैं और आदिवासी खुले आसमान के नीचे प्रकृति में बलि देकर पूजा संपन्न करते हैं। आदिवासियों में न मंदिर होते हैं, न मस्जिद और न ही चर्च। ये अलग बात है, आजकल धर्मांतरित आदिवासी मंदिरों में पूजा करने लगे हैं, मस्जिद में नमाज अदा करने लगे हैं, तो कुछ चर्च में प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन प्रकृतिवादी आदिवासी इन सब जगहों में पूजा नहीं करते हैं। एक बार सोच कर देखिए कि यदि आदिवासियों को हिंदू, मुसलमान और ईसाई मान लिया जाए तो क्या आदिवासी मंदिर, मस्जिद या चर्च में मुर्गा पूजा कर सकेंगे? नहीं तो काहे का हिंदू, काहे का मुसलमान, काहे का ईसाई। जब 2011 में इटली के आसिसी में द डे ऑफ रिफ्लेक्शन, डायलॉग एंड प्रेयर फॉर पीस एंड जस्टिस का एक वैश्विक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें पूरे विश्व से 2 आदिवासियों को आमंत्रित किया गया था। एक अफ्रीका के नाइजीरिया से था, तो दूसरा मैं भारत से। और मेरे माध्यम से विश्व में पहली बार सरना को भी हिंदू, सिख, जैन, जोरो और बहाई के साथ अलग कॉलम दिया गया। हमें हिंदू नहीं माना गया। मैं उस कॉलम का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। मैं यह वाकया बताने के लिए यह जानकारी दे रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस और राउंड टेबल डिस्कशन के बाद विश्व भर के 200 से ज़्यादा धार्मिक और सामाजिक अगुओं को अपने अपने तरीके से पूजा, उपासना या प्रार्थना आदि करने के लिए अलग अलग रूम दिया जा रहा था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा कि हमें करना क्या है, तो वे लोग बोले अपने अपने तरीके से पूजा या प्रार्थना करना है, इसके लिए सभी को रूम दिया जा रहा है। तब मैंने उन्हें कहा कि मैं तो आदिवासी हूँ और हम तो कमरों में पूजा नहीं करते, हमें तो जंगल चाहिए और एक मुर्गा भी, उसके बिना हमारा पूजा नहीं होता। मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा गया। आधे घंटे हो गए, उन लोगों को मैं देख रहा था, वे लोग इधर उधर फ़ोन में बात कर रहे थे और भी काम में व्यस्त लग रहे थे। कुछ देर में स्वामी अग्निवेश जी आते हैं। उनसे मैं स्विट्ज़रलैंड में जाने के क्रम में ही मिल चुका था, बातचीत हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पहुँचते हुए मुझे पहचान गए। हमसे पूछे कि बिरुआ जी यहाँ क्यों बैठे हैं, तो मैंने कहा कि वे लोग बैठने बोले तो मैं बैठा हूँ। फिर वे उन लोगों से पूछने लगे कि नहीं यहाँ क्यों बैठाए हैं, तो उन लोगों ने जब उनको बात बताई तो वे भी हैरान होकर मेरे पास आके बोले कि तुमने जंगल की डिमांड करी और मुर्गा की। तो इटली सरकार को जानकारी दी गई और ये लोग परेशान हैं कि आपको यह कैसे उपलब्ध कराया जाए। बताइए, एक आदिवासी ने जंगल क्या मांग लिया, ये लोग परेशान हो गए। लेकिन सोचिए, जंगल के जंगल जब ये लोग खनन के लिए ख़त्म करते हैं, वो भी जबरन, उस समय तो परेशान नहीं होते, उल्टे लालच से जल्दी जल्दी जंगल पहुंचकर पेड़ काटने लगते हैं। हसदेव अरण्य और सिंगरौली जैसे जगहों के बारे हम लोग सुनते ही रहे हैं। तब मैंने स्वामी अग्निवेश जी को बताया
कि स्वामी जी मेरा पूजा करना मकसद नहीं है, लेकिन जब ये लोग बोले अपने अपने तरीके से पूजा करनी है तो मैंने बताया कि आदिवासी होने के नाते मुझे तो जंगल चाहिए और एक मुर्गा भी। रूम के चक्कर में अपनी संस्कृति को क्यों बिगाड़ूं? तब वे बोले मेरे रूम में आप आराम कर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ ये अच्छा आइडिया है, सही रहेगा। फिर मैं उनके साथ चला गया। तो इस वाक्य का सार आपको क्या समझ आया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जोरो, बहाई सब ने पूजा या प्रार्थना कमरों में जाकर कर लिया, लेकिन आदिवासियों ने खुले आसमान के नीचे प्रकृति की उपासना के लिए जंगल मांगा तो इन लोगों को परेशानी हो गई। लेकिन आदिवासी अपनी संस्कृति को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। जंगल चाहिए मतलब जंगल चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हिंदू शब्द भी मूल रूप से एक भौगोलिक पहचान थी जो 19वीं सदी के बाद धार्मिक पहचान में बदली। तो सरना की फिलॉसफी भी अलग कहानी बयान करती है। हालांकि कई सारे वीडियो में इसकी जानकारी पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन संदर्भ को समझने के लिए बता दे रहा हूँ। हम लोग आजकल भी यह प्रैक्टिस करते हैं। बहा पर्व जो आदिवासियों का एक त्यौहार है, यह जंगल में पतझड़ के बाद नए फूल और पत्ते के आगमन पर मनता है और आदिवासी समुदाय इसे ही अपना नया साल मानता है, क्योंकि यही प्रकृति का नया साल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि साल का पत्ता के बारे बुजुर्गों ने बताया कि साल का पत्ता की उम्र 1 साल होती है। जैसे कि यदि आज की भाषा में कहें तो 365वें दिन में यदि हवा और तूफान से अब तक उसका पत्ता नहीं गिरा हो तो पत्ता 365वें दिन में गिर जाता है। उसी से आदिवासी समुदाय तय करता है कि अब प्रकृति का नया साल शुरू हो गया है, पुराना साल पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। पत्ते गिरने के बाद और नए पत्ते आने के दरमियान जंगली जानवर अपने मुख्य जंगल से बाहर निकलते हैं। तो आदिवासी समुदाय में उसी समय जंगल में शिकार की परंपरा है। संताल समाज में सेंद्रा का त्यौहार एक बड़ा आयोजन होता है और यह बमुश्किल 1 महीना के दौरान ही होता है। साधारणतः जंगली जानवरों के कोर एरिया में जाकर शिकार नहीं किया जाता है, बल्कि बफर जोन में शिकार किया जाता है। कोर जोन का मतलब जहां जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकते हैं, वहां बाहरी अतिक्रमण शून्य माना जाता है, मतलब इंसान या दूसरी कोई गतिविधि नहीं होती। लेकिन बफर जोन में इंसान भी चले जाते हैं और आदिवासी मान्यता है कि वे ऐसे जानवर का शिकार करते हैं जो बहुतायत में होते हैं। होता क्या है कि यदि जंगल में एक ही प्रजाति के जानवर ज़्यादा हो जाए तो फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए बहुतायत वाले जानवर ही बाहर बफर जोन में निकलते हैं, तो उनका ही आदिवासियों के शिकार की परंपरा के तहत शिकार किया जाता है। ये तो रहा परंपरा। लेकिन आज के समय में लालच से लोग प्रकृति के इस नियम को भूल जाते हैं और जब तब शिकार करते हैं, जिससे जंगल का पूरा जैव विविधता प्रभावित हो रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना इस शिकार की परंपरा से जुड़ी है, जिसका संबंध सरना से है। वही सरना जिसे मोहन भागवत जी पूजा पद्धति बोल रहे थे। जंगल में शिकार के लिए घुसने से पहले पूजा किया जाता है। फिर क्योंकि साल भर धान और दलहन के फसल चक्र में आदिवासी जीवन व्यस्त था, तो शिकार के लिए तीर धनुष में महारत होना एक जरूरी गुण है। लेकिन इतने दिनों तक उसका इस्तेमाल नहीं करने के कारण जंगल घुसने से पहले, पूजा करने के बाद जंगल घुसने की प्रक्रिया में अपनी निशानेबाजी को दुरुस्त करने के लिए किसी पेड़ या टहनी को टारगेट करके निशाना लगाकर हाथों को खोला जाता है। एस्ट्रोएसेटिक मुंडा भाषा परिवार में सरना की मान्यता के पीछे कहा जाता है कि गांव की लड़कियां जब जंगल में पत्ता और दतुअन आदि तोड़ने गई तो एक लड़की ने जब जंगल के अंदर आश्चर्यसूचक शब्दों में चिल्लाई, हो में हम लोग जो बोलते हैं सरना बैद नेंदर दो सारे जो मकड़ा, हम लोग सर तीर को बोलते हैं और ना आश्चर्यसूचक शब्द है। बई भी इस वाक्य में आश्चर्यसूचक है। निंदारुदो सारे जोमा कड़ा का मतलब इस पेड़ ने तीर को निगल लिया। साथ ही लड़कियां उसकी आवाज़ को सुनकर भाग कर जाती है तो सबने एक तीर को पेड़ में धंसा हुआ पाती है। वे लोग गांव वापस आकर बड़े बुजुर्गों को बताते हैं। तब वे लोग समझ जाते हैं कि शिकार जैसे किसी शुभ कार्य में जाने से पहले छोड़ा गया तीर ही होगा और उस समय यह समझा गया कि प्रकृति की शक्ति ने ही इसे छिपा लिया था ताकि उस स्थल की पवित्रता को मानव समझ पाएं।
चूँकि लड़की जिसने उसे देखकर चिल्लाई थी सरना बई नेंदर दो सारे जो मकड़ा, उसमें पहला शब्द सरना लोगों की जुबान पर चढ़ गया और पवित्र स्थलों को सरना के रूप में पहचाने जाने लगा। आज भी शिकार से पहले पारंपरिक तीरंदाजी होती है, लेकिन जंगल उतना घना नहीं होने के कारण तीर नहीं खोता है अब, बल्कि सब मिल जाता है। सांकेतिक रूप से हो समाज के महापर्व में जंगल और गांव के बीच साल की टहनी गाड़कर पूजा पाठ से आते हुए साल की टहनी को निशाना लगाने की प्रथा आज संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो जिस तरह हिंदू एक भौगोलिक पहचान से उभरा शब्द था जिसने 19वीं सदी में धार्मिक पहचान बनाई, तो सरना भी विशेष समय में धनुष से तीर छोड़ने की प्रथा से उत्पन्न हुई। बाद में आदिवासी समाज की संस्कृति का हिस्सा बन गई। आदिवासी आज भी मूल रूप से धार्मिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी ही है, लेकिन जब गैर आदिवासी नारा लगाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तब समस्या पैदा होती है। क्योंकि हम आदिवासी जब अपने को इन समुदायों के बीच नहीं पाते हैं, तब अपनी पहचान के लिए अपनी उसी परंपरा को बोलते हैं कि हम तो सरना हैं। जिस दिन भारत देश के लोग अपने को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन बोलना बंद कर दें, आदिवासी भी सरना की मांग क्यों करेंगे? हम तो चाहते हैं कि किसी की पहचान इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के नाम पर नहीं होनी चाहिए, और आदिवासी मानता है कि धर्म ने ही दुनिया को आपस में बैर करना सिखाया, क्योंकि सबका अपना भगवान ही सबसे शक्तिशाली है, दूसरों का नहीं, और सबका अपना धर्म ही सबसे अच्छा है, दूसरों का बुरा है। तो वैसे में आदिवासी होना अलग ही सुकून हमें देता है। उस सुकून का नाम है कहने का मतलब। हम इस लफड़े में नहीं पड़ते कि हमारा भगवान सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि आदिवासियों के तो भगवान ही नहीं होते हैं। आदिवासी प्रकृति की शक्ति जो धरती की ऊर्जा में निहित है को अलग अलग नामों से जानती और मानती है, जिसे हम साधारण भाषा में सरना, देसावली, जयरा, मरंगबुरो आदि नामों से बोलते हैं। यह प्राकृतिक शक्ति को दर्शाता है। तो इस तरह से सरना आदिवासियों के बीच की सांस्कृतिक घटना से उपजी और आज संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह आदिवासी पहचान से जुड़ी है, जिस तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि उनके धर्म और पहचान से जुड़ा है। देखिए, ये लोग हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के तहत ही आदिवासियों को भी अपने में मिलाते हुए दिखाना चाहते हैं। मैंने कई वीडियो इन सब विषयों पर बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में खोज कर देख सकते हैं। अब इसके नेता लोग आपके पास आएँ तो सबसे पहले सवाल यही होना चाहिए कि ये लोग सरना है या हिंदू, और पूरे देश में आदिवासियों के बीच यह मुहिम शुरू किया जाए कि गर्व से कहो, क्या कहना है कि गर्व से कहो हम हिंदू नहीं हैं। जी हाँ, गर्व से कहो कि हम हिंदू नहीं हैं। इसका हैशटैग चलाइए, ट्रेंड कीजिए, सभी सोशल मीडिया में यह पोस्ट होना चाहिए। हमें इसलिए हिंदू नहीं होने पर गर्व करना चाहिए क्योंकि हम कमज़ोर कौम नहीं हैं, क्योंकि यह कौम 142 करोड़ में से 90-95 करोड़ की संख्या में होने पर भी खतरे में है, डरती है, इसीलिए कम जनसंख्या वाले समूहों को डराती है, धमकाती है, और जो ताकतवर होते हैं वह सबको अपने अस्तित्व के साथ जीने देते हैं। विकसित देशों को देखिए। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। गर्व महसूस हो रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। सबों को धन्यवाद। जोहार।